गुड इवनिंग गाइस। रात के 12 बज गए, एक भी ऑर्डर आया नहीं। अभी जस्ट मैंने रील्स अपलोड किया था, फ्रेंड के साथ में बैठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी है, थोड़ा सा नींद भी भगाएगी और थोड़ी फुर्ती भी दिलाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बातों को करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। और अभी जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, शायद उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। और ये शायद ये कनेक्शंस मैं आपसे जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं ये डिसीजन ले सकूं कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। एट दिस एज, जहाँ मेरे प्रोफेशनल कैरियर में मुझे अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को इनकैश करना चाहिए था, वहाँ मैं एक दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, जहाँ मैं सोच रहा हूँ सुबह उठ के साइकिलिंग करूँगा, दोपहर में जाके मम्मी पापा के साथ बैठ के उनको कम से कम खाना खिला पाऊँ। शाम में अपना एक पैशन है कि चलो एक किचन खोला जाए। फूड इज़ लाइक अ पैशन फॉर मी। और आज से नहीं, और सीरियसली आज मुझे एक चीज़ की खुशी भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आज ना मुझे मेरे सबसे पुराने और पहले बॉस, उनका एक अप्रिसिएशन आया। और उसके बाद से सच पूछो तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। और उनकी मिसेस, आई मीन भाभी बोलते हैं उनकी मिसेस, शी was appreciated. Not only she has immediately subscribed my channel, she commented, we had a WhatsApp text discussion, sorry, messaging, and उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और उनके रील्स वगैरह को या फिर उनके स्टेटस को देख के मैं बहुत मोटिवेट होता था, अपने पैशन को फॉलो करने का दिल करता था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था कि लोग क्या बोलेंगे। और अभी भी कि जो मुझे जानने वाले हैं, डेफिनेटली वो शौक तो हैं ही, धीरे धीरे जिनको पता चल रहा है। अभी जो मुझे जानते हैं उसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता, जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है मुझे जानने के लिए। मेरा चेहरा भी रिवील होगा, मेरी पर्सनालिटी भी रिवील होगी, हर कुछ रिवील होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपके बीच आया ही हूँ उसी के लिए। लेकिन इससे पहले ना, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सीरियसली आपको लगता है मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ या मुझे अपने पैशन को फॉलो करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक हस्बैंड हूँ, एक बेटा हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरी एक बहन है, मेरी एक फैमिली है। और इन सब की जिम्मेदारी सोसाइटी के हिसाब से इकलौते बेटे को होना चाहिए। तो मैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं, किसको पूछूं। सोसाइटी में ना, आप किससे जब लोग मिलते हैं, या तो आपसे वो स्टेटस में बड़े होते हैं या तो आपसे छोटे होते हैं। अगर आपसे छोटे होते हैं तो आप को सुख सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आप साहब होते हैं। और सीधी लैंग्वेज में बोलो तो वो आपकी चापलूसी कर रहे होते हैं। और अगर हमसे बड़े होते हैं तो हम उनकी चापलूसी कर रहे होते हैं। बट इन सब चीज़ से दूर भी एक दुनिया है, एक रिश्ता है, कॉमन रिलेशनशिप है, जो हम आम दुनिया में एक दूसरे इंसान के साथ में रहते हैं। हर जगह एक डेजिग्नेशन के साथ तो नहीं मिल सकते। अपने आप को छुपा के रखना कि मुझे ये करना था, मैंने ये नहीं किया, तो अपने पैशन को हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घर चलाना होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इतना ही बोल सकता हूँ कि अब आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप कुछ भी करना पड़ता है आपके ऊपर। लेकिन कब तक ये जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कि डे वन से प्रोफेशनली करियर अगर पूछूं तो भी जिस सर की बात मैं कर रहा हूँ, तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, आई रेस्पेक्ट अ लॉट। हमने एक साइकिल खरीदी थी, मुझे याद आ रहा है 2010 के आसपास। आनंद बाबू मेरे साथ बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं जब ये बोल रहा हूँ और मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या हो गया, गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सही हैं? बोल रहे हो, बोलो बोलो। अरे, एक आप समझते हैं
सारी दुनिया को हम बताना चाहते हैं भाई हम मेरा ज़िंदगी का भी संघर्ष है ना। बिल्कुल शेयर करो, हाँ, ओपन क्या गलत कर रहे हैं, बस इस कोट टाई के पीछे छिप जाता है। ओपन योरसेल्फ। इसलिए मैं बोलता हूँ जो राम सर के बारे में, यू नो हिम। अब तो है तो उनकी सारे बहुत सारी यादें, लेकिन वो सारी यादें हम अभी इतनी छोटी वीडियो में कैसे समेटेंगे। लोग उनको जानते भी नहीं, जब मुझे नहीं जानते तो उनको कैसे जानेंगे। बट हाँ, मैंने साइकिल खरीदा था। राम सर अगर सुनेंगे तो नेचुरली मैं उनको शेयर करूंगा कि अगर सुनेंगे तो सर के सामने साइकिल पहले मैंने खरीदी थी, मैं खरीद के लाया। फिर काफ़ी दूर हमारा घर था, पसीना निकल जाता था ऑफिस में, बट दैट वाज अपडेटेड। 7 गियर थे उसके अंदर। इट वाज भाई मतलब आज से 15 साल पहले कॉस्ट कम अराउंड 12,000-13,000 रुपीज़ का था। नेक्स्ट डे राम सर बोले कि अच्छा साइकिल तो बहुत अच्छा है रोहित, चलो यार हम भी खरीदते हैं। चलिए सर, हम लोग तो क्लाइंट देते ही हैं। उन्होंने भी साइकिल ली एंड वी आर एग्जाम्पल फॉर द इंटायर ऑफिस। मिनिमम वी हैड अ राइड ऑफ 10 to 12 किलोमीटर्स एवरी डे। उनका भी, एंड ही वॉज ऑल्सो यंग एंड स्टिल यंग। वो मेरे सामने तब भी यंग दिखते थे, और मतलब उसके बच्चे भी अब यंग हो गए। मतलब वो एनर्जी थी और इंजॉय कर रहा था। दैट वॉज अ लवली प्लेस, असम, लवली प्लेस। बट हर इंसान का ज़िंदगी एक जगह तो ठहरता नहीं है, पानी का दरिया है, बस कहीं ना कहीं जाके एक बार तो कहीं ना कहीं पहुंचना ही है। तो गाइज एक्चुअली ऐसा था ना कि चीज़ें तो सब हो ही रही हैं। बोला ही कि आज कोई काम ही नहीं दिख रहा है। पेशेंटली वेट करना भी ना कभी कभी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई बोथ आर हैविंग कॉफ़ी। कहते हैं ना वो अभी देखो एक कहावत याद आ रही थी, दूसरे का स्टेटमेंट तो हम ले नहीं सकते हैं। एनीवेज, तो बस इसी दौरान हमें याद आई दैट क्या बोलते हैं, अ कप ऑफ कॉफ़ी शेयर्ड विद अ फ्रेंड इज हैप्पीनेस टेस्टेड एंड टाइम वेल स्पेंड। तो कॉफ़ी था, अब हमारे मित्र भी हैं और आज से आप भी हमारे फ्रेंड्स ही हैं। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक है जो मेरे जो सामने सुनता है, सामने बोर करता है, वो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो एक्चुअली वी आर थिंकिंग ये कर क्या रहे हैं, ऐसे कैसे, कौन करता है ऐसे, मतलब इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है इस अभी आके लाइफ में। तो सब पागल बोलेंगे और बोल भी रहे। तो थैंक यू राम सर, आज आपके बोलने के बाद इसलिए मैं पब्लिकली आके, मैं अपने आप को अभी तक बहुत लोग जानते भी नहीं थे। थैंक यू अगेन भाभी, क्योंकि आप लोग आके जो अप्रिशिएशन दिए ना, उसके बाद मेरा मोटिवेशन बढ़ा है। एंड आई एम फीलिंग, आई एम वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम रियली हैप्पी विद दिस। सुबह 3 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक मैं कंटिन्यू 18-20 घंटे काम कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल इस बात से कोई भी तकलीफ नहीं है। सो माई फ्रेंड्स, माई व्यूअर्स, जो भी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि योर सजेशंस आर वेलकम। जा रहा हूँ भी, मेरे मित्र को भी जाना है, तो इस वीडियो को मैं यहीं शॉर्ट करूँगा कि टिल आज 10वां दिन था। समराइज़ करता हूँ, आज 10वां दिन था। अभी तक ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ जिसमें आपको बोल पाऊँ कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बट ऐसा कुछ भी ख़राब नहीं हुआ जो मैं बोलूँ कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जोमेटो से भी ऑर्डर आए, स्विगी से भी ऑर्डर आए, जहाँ से भी ऑर्डर आए दैट वाज अ कम्प्लीटली 5 स्टार रेटिंग। एक बार एक बस जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने, उसे एड्रेस नहीं मिला तो उसने हमें ख़राब रेटिंग दे दिया। बट जो भी फूड हमारा कल हमारा खाना फर्स्ट टाइम जोमेटो का ऑर्डर आया, इट वॉज 3 मसाला डोसा एट 12:43। मैंने उस पर रील्स डाली है, आप देख सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे रील्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ कि इमीडिएट हो जाए। बाकी के लिए यूट्यूब चैनल रखा है कि मैं रोज़ रात में आपको दिन भर की सारी एक्टिविटीज़ के साथ में आपको अपडेट कर दूँ। तो अभी वही मैं सोचा कि आज के डेज़ को समराइज़ कर दूँ। तो डे 10 में हमने सुबह तो मैं सोया ही नहीं हूँ एक्चुअली। 4 बजे चला गया था पैम्पलेट लेके मॉडल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पेपर में डाला। उसके बाद 5:30 बजे घर आया, फिर नहाकर मंदिर गया, मंदिर जाके फिर वापस आया, किचन ऑन किया 7 to 9 बजे के आसपास। फिर सोना अगर इसको बोलते हैं तो वही सो लिया, करेक्ट याद आ गया, सॉरी मैं भूल गया था। 9 बजे से 11:15 का एक अलार्म था,
मेडिसिन लेना था एक, उसके लिए अलार्म बजा तो फिर मैं उठ गया। उसके बाद से घर के जो सारे क्लीनिंग प्रोसेस चल रहे थे तो सारे डब्बे डाले हुए थे धूप में, सबको एक एक डब्बे को धूप से निकाल के मैं, मेरी वाइफ, सबने उसको क्लीन करके पोंछ के उसके अंदर में फिर सारा का सारा मसाला रिफ़िल किया, सारे के सारे जो दाल चावल जितने भी ग्रॉसरीज थे सबको सेटल किया। वो हमने उतना क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल, माइक्रोवेव का पोजीशन चेंज कर दिया। उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी मुझे वेजिटेबल कट करने में। अब बताओ ये बात पे कौन सुनेगा कि मुझे वेजिटेबल कट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपना माइक्रोवेव जो है शिफ्ट कर दिया। अब मुझे जो सामान किचन में नहीं चाहिए, मतलब अब चूँकि मुझे पता है मुझे पटना में रहना है, तो मुझे पटना में रहना है तो फिर मुझे जैसे ज़िंदगी में जीना चाहता तो वैसे ही जीऊँगा। उसके लिए जगह बदलने से अपने माहौल को कैसे बदल, मैं यहाँ पहले भी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था तो मुझे अभी भी ब्लैक कॉफ़ी ही पसंद आएगी ना। तो लोग कहते हैं अपना टेस्ट बदल दो क्योंकि तुमने जगह बदल दी है। बोला मैंने कुछ और है, समझने वाले बात अब समझ गए। वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए बेसिकली इतना ही है कि फिर दोपहर में आके घर तो शाम तक सेटल किया, शाम में आके फिर देखा 4-3.5 घंटे लगे मुझे किचन में। इडली डोसा चाइनीज़ सांभर सब मैंने रील्स पे डाल दिए हैं। अभी फ्री हुआ था, कॉफ़ी हाथ में लेके बैठा हूँ। अपने मित्र को मैंने भाई टेस्ट करा दिया आपको आज का खाना, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। राइट, कल पापा के लिए बनाना है, उनसे पाव भाजी रेडी कर रहा हूँ, मॉर्निंग में वो करना है। आज के लिए इतना ही करता हूँ क्योंकि थक जा रहा हूँ ना कि इतने तो अब आप मेरी ज़िंदगी से इतने जल्दी रूबरू हो जाएंगे, और मेरी ज़िंदगी के इतने हसीन और रंगीन दोनों किस्से हैं, धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को भी। बट यस, जो भी हैं अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी सच में जी है, मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, अपनी शर्तों पे जी है, और आज भी मैं उसी शर्तों पे जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इसी सोसाइटी में इस वजह से कि मैं आज इस एज में हूँ, लोग कह रहे हैं क्यों रिस्क ले रहे हो, क्यों अपने अच्छे खासे चलते जीवन को ऐसी अपनी खुशियों के लिए बर्बाद कर रहे हो। तो क्यों तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें मुगदर चलाना है, तो मुझे बुलेट चलाना है। कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है। 10 दिन में आप किसको कितना जानते हैं। वो तो पत्नी आती है तो वो भी नहीं समझ पाती कि 10 दिन में जो है तकिया का कोना कौन सा होगा, कौन सा बेडशीट बिछता है आपके कमरे में। एनीवे सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग मी। जितने लोगों को पहुंचाएंगे उनके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए सर, कमेंट कीजिए। मैं छोटा हूँ, आपसे बड़ा हूँ, वो भूल जाइए। मैंने बोला ना, साहब कल्चर में मैं नहीं जीता। उसी साहब कल्चर से निकलने के लिए ये कॉरपोरेट में हो, आईएएस को हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, ये सर से निकलने का कल्चर निकालिए। मेरा नाम भी रिवील हो चुका है, जो नहीं जानते हैं वो भी, जो जानते हैं वो भी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने आप में एक अलग शख्सियत रखता हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरे अंदर जो भी चीज़ अच्छा लगा, बुरा लगा, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए तो मैंने बोला राम सर के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब उनके बारे में अगर मैं बात करने जाऊँगा तो पूरा वीडियो उनके ऊपर में भी कम पड़ेगा, उनकी सारे साथ इतनी यादें हैं। बट अगेन आज के लिए इतना ही है, एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब तो करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें। फिर से मैं कल के लिए आप लोगों के पास एक टास्क दे दूँ तो अच्छा रहेगा, और मुझे भी खुशी होगी कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, खुश हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ, उसके साथ रील बना रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि वो पढ़ पा रही है, नहीं पढ़ पा रही है। 5 साल की उम्र में 4 साल तक तो मैंने उसको देखा ही नहीं बढ़ते हुए, सिर्फ यही देखा कि भाई एबिटा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मेरा ग्रॉस इनकम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और मेरी सीटीसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो ट्रिली मैं आपको बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूँ। आज मैंने नाइट हॉल का पर्पस ही यही था कि पब्लिक में, फील्ड के अंदर में इतनी तकलीफ़ है, ग्राउंड लेवल पे बेसिक नीड्स नहीं है, तो मैं कम से कम किसी के भरोसे थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाऊँ, अपने जरिए हो या फिर अपने फॉर्म के जरिए हो या फिर अपने संस्था के जरिए, कहीं ना कहीं मैं हेल्पफुल हो पाऊँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और करेक्ट मैं रहूँगा। हर दिन का अपडेट यूट्यूब पे मैं कर देता हूँ, और दिन भर अगर रील्स बनती है तो मैं बनाता रहता हूँ। आज के डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है,
You are the only my strength, so I am requesting you everyone with my folded hand कि प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक मेरी बात पहुंचाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ना, सपने तो सपने होते हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग मी, लव यू एंड प्लीज़ ब्लेस मी।